Welcome to this math session, students. In previous math session, we started your new chapter, that is practical geometry. प्रैक्टिकल जियोमेट्री में कुछ बेसिक चीज हम देख चुके थे, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल, कब आपको कंपास से कंस्ट्रक्ट करना है और कब आपको प्रोट्रैक्टर से कंस्ट्रक्ट करना है, इसके ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन किया था। एज वेल एज हमने ये सारे एंगल ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर ली थी, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 30 डिग्री, और उसी तरीके से आप आगे के एंगल्स भी ड्रॉ कर सकते हो। हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। राइट, नित्या, बृंदा, मानसा, मान्यता, श्राव्या। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज, नाउ अब हम इतना बेसिक्स अगर आपका क्लियर है तो अब हम क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहला कंस्ट्रक्शन आपका बेस्ड है 4.1 पे, which is based on when your sides and diagonals are given to you. 4.1 में दो टाइप के प्रॉब्लम होंगे, 4 sides and 1 diagonal, 3 sides and 2 diagonal। टोटल 5 चीजें, उसमें से पहले हम 4 sides और 1 diagonal वाला देखते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ। सो शुरू किया जाए एवरीवन। ओके, ग्रेट। नाउ सी, अभी सिर्फ समझ लो, पहले लिखने का टाइम में दूंगा। When 4 sides and 1 diagonal is given, see students, कंस्ट्रक्शन में ना 3 चीजें मुझे चाहिए, आप एक पूरा फॉर्मेट समझ लो। मुझे 3 चीजें चाहिए, एक है रफ स्केच, दूसरा है कंस्ट्रक्शन और तीसरा है उसके स्टेप्स। ये कितने मार्क्स में आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। 3 मार्क या 4 मार्क में क्वेश्चन आ रहा है तो स्टेप्स चाहिए, 2 मार्क में आ रहा है तो स्टेप्स नहीं चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड 2 मार्क में आने के चांस बहुत कम है, क्योंकि जनरल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टेप्स नहीं लिखते हैं, फिर वहां पे 1.5 या 1 मार्क्स कट हो सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट यू नीड टू ड्रॉ वन रफ स्केच। फिर रफ स्केच के बगल में कर रहे हो या नीचे कर रहे हो, दैट विल बी योर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन, और उसी के नीचे आपको लिखने हैं स्टेप्स, और पर्टिकुलरली स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब ये वाला कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, आप दो अलग अलग रास्ते से कर सकते हो कंस्ट्रक्शन। बट उससे पहले आप मुझे बताओ कि आपके स्कूल में ये चैप्टर शुरू हुआ है? नहीं ना? सर, नहीं सर, नो सर, नो ओके, सर। ग्रेट, दैट इज ग्रेट। सर आज हमारा 3rd चैप्टर शुरू हुआ है। चलो, ग्रेट ग्रेट। अब क्या ये एक क्वाड्रिलेटरल आप देख सकते हो, एबीसीडी? रफ स्केच में आप किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, रफ स्केच में एग्जाम में पेन से ड्रॉ करते हैं। पेंसिल तो चाहिए, कोई भी स्केच पेन से नहीं चाहिए। दूसरा, स्केल यूज नहीं करते हैं, दे आर नॉट यूजिंग स्केल, बस ऐसे ही कर देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, बस ये ऐसे पेन पेन ले लेंगे और पेन से ऐसे कुछ भी बना देंगे, ए बी सी डी। सो दिस विल गिव यू 0 मार्क्स ओनली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? आई रिक्वायर राइट पेंसिल एंड स्केल बोथ। चलो, अब यहाँ पे आपको चारों साइड और एक डायगोनल दिए गए हैं स्टूडेंट्स, राइट? तो सपोज मैं रैंडमली अभी कोई भी डायमेंशन ले लेता हूँ, जैसे ये 5 है, 6 है, ये 8 है, ये आपका 7 ले लो, और ये 4 ले लो। ओके, कैन यू सी दिस एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट? चलो, अब इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या आप यहाँ पे एक डायगोनल से जो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं वो देख सकते हो? कैन यू सी दिस 2 ट्राइंगल्स हियर? कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक डायगोनल होगा तो उसको 2 ट्राइंगल में, यस, 2 ट्राइंगल में डिवाइड करेगा। तो आपको इन्हीं दोनों ट्राइंगल को बारी बारी से कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे कंस्ट्रक्ट करना है मैं आपको सिखाऊंगा। पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे आपके 2 ट्राइंगल कौन से हैं, आपको उन ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल, पहले कोई भी एक ट्राइंगल को टारगेट करो। मैं आपको ऑलवेज ये सलाह दूंगा कि नीचे वाला ट्राइंगल पहले ले लो। तो उसके लिए अब जैसे लास्ट ईयर आप ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े हो, हाँ या ना, ड्यू टू दिस ऑनलाइन क्लासेस, राइट? बट अब वो आपको इस साल यूटिलाइज करना पड़ेगा, तो मैं आपको वो भी सिखाता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 5 सेंटीमीटर। लेट मी शो यू हियर। मैं यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ ए बी, जो है आपका 5 सेंटीमीटर लेंथ का। कैन यू सी दिस ए बी ओवर हियर एवरीवन? हाँ या ना? सिद्धार्थ, नित्या, रूपा, हर्ष, बृंदा, राइट? एंड
मधुर, मधुर आर यू देयर? मधुर पता चल रहा है? सौम्या, Yes, दक्ष, sir. रुकया, आर यू गेटिंग? रागिनी, चल नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंट सी को लेंगे। पॉइंट सी आपको पता है कि ए से वो 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे और बी से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो हम क्या करेंगे, हम 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे। हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ आर्क? विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, कंपास, सॉरी। तो मैं एक कंपास लूंगा, कंपास का सेंटर रखूंगा ए पे, उसकी रेडियस में ले लूंगा 8 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर की रेडियस लेके मैं एक आर्क ड्रॉ करूंगा, राइट? हियर इट विल बी पेंसिल। विद दिस पेंसिल आई एम गोइंग टू ड्रॉ वन आर्क। कैन यू सी दिस एवरीवन? You can tell me yes if you agree. Yes, sir. Everyone. Hi Anna. Right. Similarly, B से वो 0.6 सेंटीमीटर दूर है। इसी कंपास को मैं अब यहाँ पे ले आऊंगा। B पॉइंट से यहाँ पे ये आपका पॉइंट रहेगा, यहाँ पे पेंसिल रहेगी, और यहाँ पे मैं एक दूसरा आर्क कंस्ट्रक्ट करूंगा सच दैट इट्स रेडियस विल बी 6 सेंटीमीटर। क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स? दिस इज नथिंग बट योर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। कि अगर ट्राइंगल की आपको 3 साइड पता है तो इस वे से आप उसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। क्या ये चीज पता चली स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस एवरीवन। हाय आना। फिर वही सारे स्टेप्स Yes. आपको लिखने हैं। यू नीड टू राइट दो स्टेप्स ओनली। सो यहाँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में वेरी फर्स्ट स्टेप विल बी ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ए बी ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ। अभी लिखो मत, मैं टाइम दूंगा, पहले समझो। विथ हेल्प ऑफ compass, draw one arc of 8 centimeter radius by taking A as center. Same point repeat. With help of compass, आप आपके वर्ड्स में लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं आपको जिस फॉर्मेट दे रहा हूँ, जो वर्ड्स दे रहा हूँ वही आपको यूज करने हैं, राइट? विथ हेल्प ऑफ कंपास ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर, 6 ही है ना? हाँ, रेडियस बाय टेकिंग, चलो अब वाला आपका सेंटर हो जाएगा बी, टेकिंग बी एज सेंटर। अब ये इस तरीके से प्लॉट करना है कि जो प्रीवियस आर्क को कट करे, विच विल कट प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी। वो प्रीवियस आर्क को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसे हम सी नाम दे देंगे। ये नाम मुझे कहां से पता चल रहा है एवरीवन? फ्रॉम रफ स्केच। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रफ स्केच का जो फायदा हो रहा है आपको पता चल रहा है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। बोलो, रफ स्केच नहीं हो Yes, तो इसको sir. ड्रॉ करना कितना मुश्किल हो जाए। हाँ या ना? सो रफ स्केच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल हियर। तो अगर भाई आपको रफ स्केच का कंसेप्ट पता है, ये 3 स्टेप पता है, तो क्या मैं यहाँ पे आधा कंस्ट्रक्शन फिनिश कर दूं एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट? हाँ, निकेतन इज आस्किंग सर थर्ड चैप्टर की टेस्ट कब होगी? थर्ड चैप्टर की टेस्ट ये संडे रख दूं एवरीवन एलएमएस में, राइट? Yes, तो sir. जैसे Yes, आपने यहाँ sir. पे हाँ आर्क ड्रॉ किया, आर्क को कनेक्ट किया, तो अब आपके पास सी पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, एंड दिस आर्क शुड बी विजिबल एवरीवन। ये आर्क मुझे आपके दिखने चाहिए एग्जाम में। फिर कई लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे आर्क बना लेते हैं वैसे ही, दैट इज रॉन्ग, राइट? नकली आर्क वो पता चल जाते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। तो आपका कंस्ट्रक्शन देख के मैं बता सकता हूँ कि किस लोगों ने चोरी की और किन लोगों ने अच्छे से लिखा है। चलो, ये आधा ट्रायंगल मतलब आधा क्वाड्रिलेटरल आपका पहले यहाँ पे खत्म हो गया एवरीवन। कैन यू सी दिस ट्रायंगल? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट? अब दूसरा ट्रायंगल हमें बनाना है, तो उसका बेस आपके पास है 8 सेंटीमीटर, राइट? यू वांट पॉइंट बी, so point B is 4 centimeter far from A and 7 centimeter from C. Again I will take compass, I will take A as center and I will draw arc of 4 centimeter radius. जैसे 4 centimeter वाला जो मैं arc draw करूंगा, right? After this I will take again this compass. अब मैं उसका center रखूंगा, I will take again this compass, उसका center में रखूंगा on C
I will take radius which is equal to 7 centimeter, and with the help of pencil I will draw one more arc. Are you getting my point everyone? हाँ या ना? और जो ये point of intersection होगा that will be point D. फिर in the end just I will connect these points. जैसे मैं A, D और C, D को connect कर दूंगा तो मेरा पूरा quadrilateral यहाँ पे finish हो जाएगा. This is just your approximate figure. तो रफ स्केच और एक्चुअल डायग्राम में फर्क आएगा. जैसे रफ स्केच आपको दिख रहा है कि मैंने पैरेललोग्राम जैसा ड्रॉ किया है, राइट, बट एक्चुअल समथिंग कुछ ऐसा आ रहा है मुझे. कैन यू सी दिस एवरीवन? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट. चलो, कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन, राइट. मुझे आपका रिस्पांस मिलते रहना चाहिए. फिर उसके स्टेप्स में आपको दिखाता हूँ. जैसे सेम स्टेप जो हमने यहाँ पे लिखा वही सेम चीज, राइट. हाँ, इन रफ स्केच यू कैन ड्रॉ एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, रागिनी. रफ स्केच में आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि वो रफ है ना. आपको अभी आइडिया नहीं है कि अल्टीमेट फिगर कैसे होने वाली है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? तो योर नेक्स्ट स्टेप विल बी सिमिलर टू योर स्टेप 2 ओनली, जिसमें आप कंपास से एक आर्क ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो. With radius as 4 centimeter and center as A only. And similarly, जो आपका 5th step होगा वो 3rd step का copy paste होगा, same. मेरे पास थोड़ा एडवांटेज है, मैं वन नोट में ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ. आपकी नोटबुक में आप ऐसा मत करना कि वो कागज निकाल रहे हो फिर उसी को नीचे चिपका रहे हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? यहाँ पे आपकी रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर. You have to take C as center and which will cut previous arc as D. Now finally अब एक चीज लिखनी रह गई. वेट यहाँ पे लिखना रह गया ये A, और जब आपको C मिलता है then here you need to join AC and BC. यहाँ पे एक चीज लिखनी है, join AC and BC. हाँ रजत, पूछो आप क्या पूछ रहे थे. सेम यहाँ पे AD and CD. सर मेरा कुछ अजीब आ रहा है. तो ये तो एक रफ स्केच है, इसको मत ड्रॉ करो, इसको मत ड्रॉ करो. वेट, हाँ चलेगा रोहित, चलेगा. वो अजीब नहीं है, वो ऐसा ही आएगा. सही है. ज्वाइन एडी एंड सीडी. हाँ आपका सही है रजत, उसको ड्रॉ मत करो अभी. हेंस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. और ये वाले चैप्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ. जैसे ऑफलाइन क्लास में मैं क्या करता था कि घूम घूम के आपके क्लास में मैं देख लेता था कि आपका अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट. तो ये चैप्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी रजत ने अपना वीडियो ऑन करके मुझे दिखाया है, उस तरीके से आपको आपके स्केच मुझे दिखाने जब भी आप क्लास में कंस्ट्रक्शन करोगे, सो दैट आई कैन वेरीफाई दैट आपका कंस्ट्रक्शन सही जा रहा है, गलत जा रहा है. या फिर आपका अगर वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है, आप जस्ट क्विकली उसका फोटो निकाल के मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, तो फिर मैं वो देख के आपको बता सकता हूँ ये सही है या गलत है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? राइट. अब ये एग्जाम्पल वाला कंस्ट्रक्शन आपको नहीं करना है, ये एग्जाम्पल वाला कंस्ट्रक्शन आपको नहीं करना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज जस्ट एग्जाम्पल की किस तरीके से हमें करना है. तो ये सारी चीजें आपको रफ में ही बनानी है, सारी चीजें आपको रफ में बनानी है. ऑल दिस थिंग्स शुड बी ऑन रफ. ओके, फिर हम एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं. ये सारी चीजें आपकी रफ में होनी चाहिए. सो नाउ यू कैन ओपन योर फॉर्मूला बुक. ये फॉर्मूला बुक में लिखने हैं सारे स्टेप्स, और वो फॉर्मूला बुक में मैं आपको लिखने के लिए टाइम देता हूँ. पहले आप फिगर ड्रॉ कर दो. हाँ बोलो रजत. सर तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वो लिखना है, वो लिखना है. सर मैंने तो कंस्ट्रक्ट कर दिया. Okay, can you see this 4.1 everyone? Can you see this question 1 on screen? भाई हाँ या ना कुछ तो बोलो. दिख रहा है क्वेश्चन स्क्रीन पे? हाँ सर. चलो, in class exercise 4.1, construct a quadrilateral ABCD in which AB is 4.4 centimeter, BC 4 centimeter, CD 6.4, DA 3.8 और BD 6.6. वन बाय वन आगे बढ़ते हैं. सी, मुझे आप सबका रिस्पॉन्स चाहिए. देविका, बृंदा, जननी, लाइकिता, मृदुल, रूपा, ऋषिका,
आप सबका रिस्पॉन्स ज्यादा है इसलिए मैं बाकी सारी एक्टिविटीज करता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि बाकी सब आपको अलग अलग चीजें बताता हूँ, अलग अलग साइट्स और ये सब दिखाता हूँ ताकि आपका रिस्पॉन्स मुझे ज्यादा मिले, तो क्लास में मजा आए। ऐसा नहीं चलो कंस्ट्रक्शन सिलेबस में पढ़ना है हम पढ़ रहे हैं, नो नॉट लाइक दैट, यू शुड सर बी हैविंग फन। ओके सर। हाँ, तो जो भी है आप प्लीज बी रिस्पॉन्सिव। जैसे यहाँ पे मैं एक रफ स्केच कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, सो दिस विल बी माई रफ स्केच which is having a name like ABCD, construct a quadrilateral ABCD in which AB is of length 4.4 centimeter, BC is having 4 centimeter length, CD 6.4 centimeter, BA 3.8 centimeter, and BD is your 6.6 centimeter. तो क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं बताएंगे कि वो कौन से टाइप का कंस्ट्रक्शन है, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि ये वाले क्वेश्चन में आपको जो कंस्ट्रक्शन दिया गया उसमें कितनी चीजें दी गई है, हाउ मेनी डिटेल्स आर गिवन टू यू, टेल मी 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल इज देयर और नॉट, हाँ या ना? क्या आपको 4 साइड्स और 1 डायगोनल दिया गया है, तो इसको आपको किस तरीके से ड्रॉ करना है, 1 ट्राइंगल एंड देन अनदर ट्राइंगल, राइट? फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द ट्राइंगल ऑफ बेस, देन सेकंड दिस 1 और 2 ये आपके लिए है, ये 1 और 2 आपको नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ जब भी आप कंस्ट्रक्शन शुरू करो स्टूडेंट्स, माइंड वेल, जब भी आप कंस्ट्रक्शन शुरू करो आगे पीछे ऊपर नीचे ये चारों जगह छोड़ के बीच में सेंटर पे शुरू करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना? क्योंकि कई बार डायमेंशन ऐसे होंगे कि अगर आप पूरा ऊपर ड्रॉ कर रहे हो, सेंटर से ड्रॉ नहीं कर रहे हो, तो ऊपर मार्जिन से भी ऊपर जाएगा आपका कंस्ट्रक्शन और बीच में पेज आ जाएगा, तो ऊपर तो आप जा नहीं पाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हाँ या ना? आपके सीनियर्स में सबने ये गलती की थी। फिर सेम अगर आप नीचे रख के ड्रॉ कर रहे हो तो पूरा पेज के नीचे जाओगे, वहां पे कहीं कनेक्ट नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना? राइट, लेफ्ट साइड राइट साइड पे भी नहीं होगा। यस, वन स्टूडेंट इज आस्किंग सर शुड बी ड्रॉ रफ स्केच? यस डेफिनेटली, पहले ही मैंने आपको समझाया तीनों चीजें चाहिए, रफ स्केच, मेन एक्चुअल कंस्ट्रक्शन एंड थर्ड इज स्टेप्स। और एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में आपको सारे डायमेंशन भी लिखने हैं जब कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है उसके बाद, ठीक है? सो दिस इज योर रफ, टाइम मिलेगा आपको रफ स्केच के लिए, आप जल्दबाजी मत करो, राइट? अभी पहले समझ लो, अभी लिखने के लिए जल्दबाजी ना करें स्टूडेंट्स। सो दिस इज योर रफ स्केच नाउ। So very first step will be to draw AB which is having length 4.4 centimeter. Yes or no everyone? Just tell me yes if you agree, students. Right? AB of 4.4 centimeter. Approximate. Can you see this everyone? Approximate मतलब आपको तो exact करना है, right? Here I cannot incorporate scale or anything, इसलिए मैं approximate draw कर रहा हूँ। क्या ये क्लियर हुआ नित्या, देविका, वृंदा? ठीक है, चलो अब 3.8 सेंटीमीटर का एक आर्क और एक 6.6 सेंटीमीटर का आर्क। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक दिस compass, I'll make A as center and with radius of 3.8 centimeter I'll draw one arc। 3.8 सेंटीमीटर के रेडियस के साथ मैं एक आर्क ड्रॉ करूंगा। ओके, मैं टेकिंग ए सेंटर। सिमिलरली बी को अब मैं सेंटर लूंगा इसी कंपास से, राइट? दिस इज सेंटर एंड आई विल ड्रॉ वन मोर आर्क विथ दिस पेंसिल by taking 6.6 centimeter as radius और ये वाला 3 पॉइंट। चलो इतना करो अभी एवरीवन, इतना आप करो एवरीवन, क्योंकि अगर पूरा एक साथ दूंगा तो फिर अटक जाओगे। पहले इतना ये सबका हो जाना चाहिए एंड इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलेगा डी, राइट? इतना सब करो मृदुल, जस्ट टेक योर कंपास और इतना करो अच्छे से। चलो सिंस ये आप सबका हो गया है अभी, राइट? तो आप सबको डी पॉइंट मिल गया होगा, तो अप्रोक्सीमेटली आप अब आपके स्केच मुझे दिखाओ क्विकली, जिनका वीडियो ऑन है वीडियो पे दिखाओ कितना मिला आपको स्केच, कैसा मिला है? सौम्या किया आपने? मृदुल? यस आई कैन सी स्केच ऑफ रागिनी, बट रागिनी लाइट बहुत ज्यादा है। हाँ देविका आपका परफेक्ट है। रागिनी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मान्यता थोड़ा चेक करो, सेंटर में नहीं आना चाहिए मान्यता, थोड़ा लेफ्ट साइड पे आएगा। वो डायमेंशन देखो दोनों के। रजत थोड़ा पीछे ले जाओ,
हाँ, श्राव्या इज डूइंग हर कंस्ट्रक्शन, फाइन श्राव्या। नित्या, हाँ परफेक्ट, राइट। हाँ रजत आपका सही है, सिद्धार्थ सही है, श्राव्या एकदम सही है। मान्यता आप एक बार चेक करो, थोड़े डायमेंशन में बीच में नहीं आएगा, थोड़ा साइड पे आएगा। ओके वेट, ठीक है, मृदुल दिखा रहा था। कैन यू शो इट वंस अगेन मृदुल? हाँ परफेक्ट, नाइस। तो समथिंग 3.8 आपको इस तरफ मिलेगा एंड ऐसा आपको 6.6 मिलेगा। ओके समथिंग। यस सर। क्या ये चीज क्लियर है यहाँ तक? सबका ऐसा आ गया, एवरीवन? यस सर। ओके, नाउ यू नीड टू रिपीट द प्रोसीजर। ओके, अब सबका ध्यान यहाँ पे, नाउ यू नीड टू रिपीट द प्रोसीजर। मजा आ रहा है ना कंस्ट्रक्शन में एवरीवन? इस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, राइट? इस तरीके से आपके सारे में ऐसे व्हाट्सएप पे और ऐसे वीडियोस पे आपके कंस्ट्रक्शन देखता जाऊंगा, राइट? चलो यस, मान्यता का भी हो गया, वेरी गुड। तो आपकी करेक्शन भी हो जाएगी, राइट? फिर अब यहाँ पे आपका 6.4 का आपको ड्रॉ करना है आर्क। तो सेम आप ऐसे लोगे और एक आर्क यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे विथ 6.4 सेंटीमीटर रेडियस। देन 4 सेंटीमीटर का आप यहाँ से करोगे, यहाँ पे आप एक रखोगे एंड यहाँ से आपका एक दूसरा आर्क आएगा विथ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर। फिर उन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसे आप नाम दोगे सी। चलो ये क्विकली करूँ, अगर किसी ने ऑलरेडी कर दिया तो आप मुझे दिखाओ कि आपका कैसा आ रहा है। अप्रोक्सीमेट अगर मैं आपको बताऊं तो सर ट्रेपीजियम आएगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा ट्रेपेजियम जैसा दिखेगा। ये सर 6.4 देखो सर, दिखाओ आपका कैसा है रजत। वेट, हाँ श्राव्या का भी हो गया है, हाँ परफेक्ट श्राव्या, परफेक्ट रजत, राइट। तो 6.4। सर मैंने नेमिंग नहीं किया सर। नेमिंग चाहिए, नेमिंग के मार्क्स कट हो जाएंगे नहीं तो। हाँ ठीक है सर, अभी कर। जैसे आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाए, नेमिंग इज मस्ट स्टूडेंट्स। बोलो, ये हंसते हंसते खेलते खेलते आपका पहला कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया और आपको पता भी नहीं चला। हाँ सर, कितना इजी था। कितना इजी था, राइट? ऐसा लग रहा है कि आपको ऑलरेडी आता ही था, हाँ या ना? हाँ सर, ऑलरेडी आता है। अच्छा, ऑलरेडी आता था, मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं थी, राइट रजत? नहीं सर, वो हाँ। लास्ट ईयर पढ़ाए थे सर, हमको उतने ही पढ़ाए थे मैम ने। ठीक है, लास्ट का थोड़ा ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ा होगा। हाँ सर, ट्रायंगल ड्रॉ करना पढ़ाया था सर। हाँ ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं तो ये भी ड्रॉ कर पाएंगे। एग्री, राइट? तो वही ट्रायंगल के कंसेप्ट हैं। अगर ट्रायंगल ड्रॉ करना आपको आता है तो आप इसे इजीली कर सकते हो, ट्रायंगल ड्रॉ करना नहीं आता है तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। जैसा मैंने आपको बोला था कि इसको ड्रॉ करने की एक दूसरी मेथड भी है, इसको ड्रॉ करने की दूसरी मेथड भी है, बट वो मेथड हम डिस्कस करेंगे एक बार जब आपका स्कूल का हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? एक बार आपके स्कूल में हो जाए तो वहां पे हो जाएगा। सर कर दिया सर। हाँ हाँ, तो हाँ देविका, आपका थोड़ा नीचे करो नोटबुक को। परफेक्ट देविका, परफेक्ट, फाइन, राइट। मृदुल आप भी दिखा रहे हो, दिखाओ। हाँ हाँ मृदुल, परफेक्ट। चलो स्टेप्स आप लोग घर से लिख पाओगे एवरीवन? हाँ नित्या आपका भी हाँ परफेक्ट। सर, लिख देंगे। हाँ हाँ, Yes, स्टेप्स आप sir. लिख दोगे ना? या नित्या परफेक्ट, रजत आपका हो गया ऑलरेडी, राइट? सो इस तरीके से हम आपका सारा कंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं वन बाय वन, राइट? एंड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप घर से लिख सकते हो, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन। यस हाँ सर, लिख सकते हैं सर, बहुत इजी है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क में आपको कितने कंस्ट्रक्शन करने में आपको बताता हूँ। अब देखो, स्टेप्स आपको कितने लिखने हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कितने क्वेश्चन में आपको लिखने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। हर एक क्वेश्चन में अभी के लिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखना है, घर से आपको कौन कौन से क्वेश्चन में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना मैं आपको बताता हूँ। कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ऑन द हाँ, स्क्रीन sir. एवरीवन इन क्लास एक्सरसाइज, राइट? ये सारे आपके 4 साइड्स और 1 डायगोनल के बेस के ऊपर है, राइट? सो नेक्स्ट क्लास से पहले आप ये सारे क्वेश्चंस करोगे होमवर्क में? कैन यू ट्राई ऑल दिस क्वेश्चंस, राइट? जिसमें क्या था ना हाँ। सर, सर अभी क्या? ये फर्स्ट क्वेश्चन का सब सर, अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन का सर ये लिखना है क्या, कंस्ट्रक्शन सब? वही बता रहा हूँ अभी, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ रजत, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? चलो अब कौन कौन से क्वेश्चन में आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है मैं आपको बताता हूँ।
जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो अभी हमने किया, उसमें आपको स्टेप्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं लिखोगे तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 4 में आप लिखना, ठीक है। तो टोटल 5 क्वेश्चंस में से आपको 3 क्वेश्चन में स्टेप्स लिखने हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन इन योर ओन वर्ड्स? एक बार फॉर्मूला बुक में तो ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है, एक ये हो जाएगा मान्यता। परफेक्ट, परफेक्ट मान्यता, राइट। हाँ यस मानसा, परफेक्ट मानसा, नेमिंग कर देना। ओके चलो, तो क्या ये क्वेश्चंस आप घर से ट्राई करोगे एवरीवन? आया ना? प्लीज गिव मी सम हाँ रिस्पांस। सर, कर देंगे, कर देंगे। ओके